हेलो बच्चों, ये सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आनुष्ठानिक संरचना हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुष्ठान का अर्थ। आज हम पढ़ेंगे अनुष्ठान की परिभाषा और अनुष्ठान की विशेषताएं। जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वे सभी धार्मिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता है, जैसे कि पूजा है, अर्चना है, मंत्रोच्चार है। इन सबको अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान की परिभाषा बताते हुए पार्सन्स कहते हैं कि अनुष्ठान तो प्रथाएं हैं जो पवित्रता के क्षेत्र में विद्यमान होती है तथा ये अनुभव एवं तर्क के आधार पर नहीं समझी जाती। पार्सन्स कहते हैं कि अनुष्ठान एक व्यवहार है जो अपने आप में एक लक्ष्य होता है। अर्थात पार्सन्स का ये कहना है कि अनुष्ठान धार्मिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध व्यक्ति के विश्वास से है। इसको तर्क के आधार पर नहीं समझा जा सकता। ये एक मनुष्य का व्यवहार है जो अपने आप में एक लक्ष्य है, यानी मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसको ही अनुष्ठान कहते हैं। फिर है फ्रायड। फ्रायड भी कहते हैं कि अनुष्ठान मौलिक रूप से तर्क से परे होते हैं। अनुष्ठान प्रतीकात्मक विश्वास होते हैं। इनसे तर्क के आधार पर कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं की जाती। फ्रायड भी यही मानते हैं कि अनुष्ठान का संबंध तर्क से परे होता है, यानी तर्क से अनुष्ठान का कुछ भी संबंध नहीं होता है। ये तो प्रतीकात्मक विश्वास होते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर भगवान में जो विश्वास व्याप्त है, धर्म से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है और व्यक्ति का जो धर्म में विश्वास है, उस अदृश्य शक्ति में विश्वास है और उसको प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसी को ही अनुष्ठान कहते हैं। अब है अनुष्ठान की विशेषताएं या अनुष्ठान के लक्षण। अनुष्ठान की अनेक विद्वानों ने कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे दुर्किम है, लीच है, रेडक्लिफ ब्राउन है। इन्होंने अनुष्ठान की बहुत सी विशेषताएं बताई है, जैसे स्थान है, सहभागी है। तो आइए इनका बारे में हम जानते हैं कि अनुष्ठान की लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है। सभी विद्वानों के मत अनुसार इन विशेषताओं को कुछ बिंदुओं में के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। पहला है स्थान। दुर्किम कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान निश्चित एवं पवित्र स्थान पर संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतः अनुष्ठान के स्थान निश्चित और पवित्र होते हैं, जैसे कि मंदिर है, घर है, घरों में या पूजा का स्थान है ना, गाँवों में देवालय, नदियों या तालाबों के घाट आदि जगह पर यह धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। दूसरा है सहभागी। अनुष्ठान में अनेक लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि पुरोहित है, पुजारी है ना। अनुष्ठान प्रायोजित करने वाले भी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो सहभागिता भी इसकी एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट है चेतन व्यवहार। दुर्किम कहते हैं कि अनुष्ठान से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार
पावन होते हैं। ये पावन और पवित्र व्यवहार दैनिक दिनचर्या में सामान्य व्यवहार नहीं होते। अनुष्ठान में भाग लेने वाले सहभागी पंडित, अनुयायी आदि की कोई निश्चित एवं सुस्पष्ट परिस्थिति, भूमिका, कर्तव्य आदि होते हैं, है ना। इसमें भाग लेने वाले अनुष्ठान से संबंधित नियमों का पालन करते हैं, है ना। यानी जो अनुष्ठान संपन्न करते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उनकी एक निश्चित और सुस्पष्ट परिस्थिति, भूमिका और कुछ कर्तव्य होते हैं। इन सब का पालन इन सबको करना पड़ता है ना। इन्हीं विशेषताओं के कारण धर्मशास्त्रियों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि अनुष्ठान चेतन और पूर्व निश्चित क्रियाकलाप है, यानी एक चेतन व्यवहार इसकी विशेषता है। फिर है ऐच्छिक प्रकृति। धर्म से संबंधित भी अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते हैं और उनके निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, जैसे कि पापनाशक अनुष्ठान, शकुन अनुष्ठान, मोक्ष प्राप्ति अनुष्ठान, जीवन चक्र से संबंधित अनुष्ठान, है ना। इन अनुष्ठानों के अलग अलग उद्देश्य होने के कारण जो जिस प्रकार के अनुष्ठान से संबंधित होता है या जिसमें वो उसी में ही भाग लेता है, अन्य में नहीं लेता है। अनुष्ठान की एक विशेषता ये भी होती है कि ये स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं और व्यक्ति अपनी परिस्थिति, उद्देश्य या लक्ष्य और आवश्यकता के अनुसार ही अनुष्ठानों में भाग लेता है। इसलिए अनुष्ठानों की प्रकृति ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक प्रकृति इसकी एक विशेषता है। ऐच्छिक प्रकृति इसकी एक विशेषता है क्योंकि व्यक्ति सभी अनुष्ठानों में भाग न लेकर के उसे जिस प्रकार का अनुष्ठान संपन्न कराना होता है उसी से उसके लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित अनुष्ठान में ही वो भाग लेता है। फिर है मौखिक क्रियाएं। अनुष्ठान की एक विशेषता ये भी है कि इसमें भाग लेने वाले सहभागियों की सारी धार्मिक क्रियाएं मौखिक रूप से ही संपन्न होती है या संपन्न की जाती है ना। सहभागी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार मंत्रों का उच्चारण और अनुकरण करते हैं। पुजारी मौखिक रूप से ही ये मंत्रोच्चार करते हैं, है ना। और मौखिक क्रियाएं अनुष्ठानों के प्रकारों पर आधारित होती है। फिर है शारीरिक क्रियाएं। अनुष्ठान से संबंधित प्रक्रियाओं में जो लोग भाग लेते हैं वे कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं भी करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे कि यज्ञ करना, हवन करना, यज्ञ के अंदर आहुति देना, ताली बजाना, ढोलक नगाड़े बजाना या नाचना, ईश्वर के समक्ष भजन कीर्तन करना, है ना। तो ये शारीरिक गतिविधियां हैं जो अनुष्ठानों को संपन्न करते समय, है ना, की जाती है व्यक्तियों के द्वारा। भिन्न भिन्न अनुष्ठानों के रीति रिवाज और उसके विभिन्न चरणों के अनुसार इस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं की जाती है। हिंदू धर्म में हाथ जोड़ना, नमन करना, दंडवत देना, चरणामृत का पान करना आदि शारीरिक क्रियाएं ऐसी है जो अनुष्ठान के विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध रूप से की जाती है या संबद्ध होती है ना। इन क्रियाओं के द्वारा ही अनुष्ठान के प्रकार को पहचाना जा सकता है कि किस प्रकार की धार्मिक क्रिया या किस प्रकार का अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है सामग्री। अनुष्ठान के प्रकार, उद्देश्य, स्थान, लक्ष्य आदि के अनुसार सामग्री का उपयोग किया जाता है ना।
वैसे जनरली देखा जाए तो सभी अनुष्ठानों में, सभी धार्मिक क्रियाओं में कुछ सामग्री कॉमन होती है, जैसे कि अगरबत्ती है, दीपक है, अक्षत है, कुमकुम है, फूल माला, सुपारी, गंगा जल, है ना। उस धार्मिक क्रिया से संबंधित धार्मिक पुस्तक जिसमें मंत्रोच्चार लिखे होते हैं, हवन की सामग्री, है ना, आदि का प्रयोग हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है ना। जैसे कि विशिष्ट अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, जैसे कि अन्नप्राशन संस्कार है, चूड़ा संस्कार है, कर्णछेदन है, उपनयन संस्कार है, अन्न चूड़ा जनेऊ सामग्री, है ना। ये सब इसमें विशेष महत्वपूर्ण रखती है ना। तो अनुष्ठान में प्रयोग में ली जाने वाली सभी वस्तुएं पवित्र होती है, उनका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। अब है अनुष्ठान के प्रकार। अनुष्ठान अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत से विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि अनुष्ठानों का वर्गीकरण करना वैसे संभव नहीं है। कोई एक अनुष्ठान एक से अधिक वर्गों में विद्यमान होता है ना। इस तथ्य को ध्यान में रख करके विद्वानों ने अनुष्ठान का वर्गीकरण करने का प्रयास तो किया है। जैसे कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न चरणों के आधार पर कई अनुष्ठान, कई धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता है, जैसे कि गर्भ धारण संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, है ना। ये सभी संस्कार, इन सभी संस्कारों को संपन्न करने के लिए जो भी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं, ये सब अनुष्ठान ही कहलाते हैं। आज इतना ही। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।